दीदी आप म्यूट पे हैं। थैंक यू। नहीं तो मैं बोल रही थी आराम से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। ये अगेन फिर गुड बता रहा कि मॉर्निंग। बी इन अवेयरनेस, बी इन प्रेजेंट मोमेंट। थैंक यू रानी जी, थैंक यू। चैप्टर सेकंड काफी लंबा है। हम कोशिश करेंगे आज इसको फिनिश करने की, देखते हैं क्या होता है। मैं रीड करती हूँ। ओके, यहाँ से मैं आपको गुड मॉर्निंग। द मिरेकल ऑफ माइंड, लेसन नंबर 1। मैं आपको दृढ़ता पूर्वक सलाह देता हूँ कि आप अपनी समस्याओं के बारे में बात करना या उन्हें कोई नाम देना बंद कर दें। वे केवल आपके ध्यान और उनके प्रति आपके भय से ही जीवित रहती है। ऊपर बताए गए मनोवैज्ञानिक की तरह एक कुशल मानसिक चिकित्सक बने, तब आपकी परेशानियां उसी प्रकार दूर हो जाएगी जैसे पेड़ से सूखी शाखाएं काट दी जाती है। यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों को नाम देते रहते हैं, तो आपके मन के नियम के अनुसार ये कल्पनाएं उस चीज के रूप में आकार लेने लगती है जिससे मैं बहुत डरता था। अवचेतन मन को प्रभावित करने की एक तकनीक इस प्रकार है। इसमें मूलतः अवचेतन मन को चेतन मन द्वारा दिए गए आपके अनुरोध को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना शामिल है। यह ग्रहण करना चिंतन जैसी अवस्था में सबसे अच्छी तरह से संपन्न होता है। जान ले कि आपके अंतर्मन में अनंत बुद्धि और अनंत शक्ति विद्यमान है। बस शांति पूर्वक आप अपने मन की इच्छा पर विचार करें। कल्पना करें कि यह इस क्षण से पूर्ण रूप से साकार हो रही है। उस छोटी बच्ची की तरह बने जिसे बहुत खांसी और गले में खराश थी। उसने दृढ़ता पूर्वक और बार बार कहा, अब यह समाप्त हो रहा है, यह अब समाप्त हो रहा है। लगभग 1 घंटे में यह समाप्त हो गया। इस तकनीक का प्रयोग पूरी सरलता और भोलेपन के साथ करें। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा भी था, कैसे हम लोग अफर्मेशंस बोल के, कौन से अफर्मेशन जो आपका अवचेतन मन आसानी से उसको ग्रहण कर ले। जो भी चैलेंज आपका चल रहा है, अगर आप ये कहेंगे कि मेरा ये ठीक हो गया है, तो कई लोगों का अवचेतन मन उसको ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर वो दृढ़ता पूर्वक एक है ना, नहीं मेरा तो ये ठीक हो गया है। तो कई लोग का मन ये नहीं मानेगा कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो अगर वो चीज नहीं मानता है, तो आप ये कहेंगे कि ये ठीक हो रहा है, ये समाप्त हो रहा है, तो ये बात आपका आसानी से अवचेतन मन इसको ग्रहण कर लेगा। तो कोई भी बीमारी को जो होता है ना, बार बार उसको नाम देना बंद कर दे। जितनी बार आप उसको कहेंगे उतनी बार वो चीजें आपके अवचेतन मन उसको बार बार पकड़ेगा। अच्छा, इसको ये तकलीफ है, इसको ये तकलीफ से ये दर्द देते रहना है। आपके अंदर अवचेतन मन में इतनी ज्यादा शक्ति है कि आप खुद अपना डॉक्टर बन सकते हैं। आज अगर आयुर्वेद में या कई जगह आप देखते हैं कि वो बोलते हैं ना, खुद अपना डॉक्टर बनिए, खुद अपना चिकित्सक बने। तो ये क्या है? क्योंकि आपके अंदर ही वो पावर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपके मेंटली इतने ज्यादा आपका मेंटल स्ट्रांग होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने बॉडी के साथ। अगर उसको बीमार भी करने सकते हैं, तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। बीमारी भी हमारी लापरवाही और हमारी कमजोरी की वजह से अगर होती है, तो अपने अवचेतन मन की शक्ति को प्रयोग करके हम उसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं कि जैसे एक पेड़ से होती है ना, सूखी डांट को निकाल नहीं देते हम लोग तोड़ के कि ये सूख गई, अब खत्म हो गई, इसको हटाओ। सेम इसी तरीके से वो हमारे जीवन से हमेशा के लिए हट जाएगी। तो यूज हमें अपने जीवन को करना है, अपने अवचेतन मन को करना है। और ये कब आप ना ग्रहण होगा? अगर आप जैसे होता है ना, कोई काम कर रहे हैं, चिंता में है, हड़बड़ में है, उस समय अगर आप कोई भी अफर्मेशन करेंगे तो वो उतना कारगर साबित नहीं होगा। तो बार बार ये कहा गया है, ग्रहण करने से पहले चिंतन जैसी अवस्था, चिंता नहीं चिंतन। चिंतन क्या? वही डीप ब्रीदिंग करना, शांति से बैठना, अपने पहले तन को, पहले पहले तो सब तन को बोल रहे हैं, मन से ज्यादा पहले तन को शांत करें। तन को शांत मतलब बैठे स्थिर होके, उसके बाद मन को शांत करें, डीप ब्रीदिंग करें।
डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपका मन एकाग्र होगा, उसके बाद आप जो अफर्मेशन एकदम फील करते हुए अपनी बॉडी को छूते हुए बोलेंगे, वो बहुत जल्दी आपका ग्रहण कर लिया जाएगा आपके अवचेतन मन से। तो आपके अंदर भी वो शक्ति, अनंत शक्ति, शक्ति भी नहीं, अनंत शक्ति, अनंत बुद्धि आपके अंदर है, जो हम बाहर ढूंढते हैं, या जो बाकी लोगों में ना, हम लोग बोलते हैं अंबानी में, बिल गेट्स में, उनका दिमाग ऐसा क्या है जो हमारे अंदर नहीं है, हम क्यों नहीं वो चीज कर पा रहे। हम भी कर सकते हैं। जैसे जो डिस्पेंजा का जो कीर्ति जी ने बताया था, जो भी हेल्थ का उनको इश्यू हुआ, जिस तरह से वो गिरे, उनके ना मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी वो वहां से निकल के चल के गए। अगर जो डिस्पेंजा का आप अभी भी देखें तो वो रिट्रीट कराते हैं जिसमें लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन उसमें वो सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड पे मेडिटेशन कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइंड जी, माइंड पे काम कराते हैं। और जो लोग कई सालों से नहीं चले, व्हील चेयर पे वहां पे जाते हैं, और लौटते समय वो पैदल चल के अपने पाँव पे लौट के आते हैं। इवन उनके शेयरिंग में अगर आप देखेंगे वेबसाइट में जाके, तो एक व्यक्ति ने अपने शरीर के अंदर एक नए ऑर्गन को, एक नए पार्ट को जन्म कर लिया उसने। वो पर्टिकुलर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक हिस्सा शरीर के अंदर उसको पैदा करना अपने सबकॉन्शियस माइंड से, कि ये वाकई में आसान है। आसान तो छोड़िए, हम लोग तो बोलेंगे ये कोई नहीं सकता, ये संभव है, लेकिन उसने किया। तो हम लोग को तो सिर्फ ठीक होना, हमको तो कोई आकार भी नहीं चेंज करना है, कोई अपने शरीर के अंदर कोई एक नया ऑर्गन को डेवलप भी नहीं करना है। तो अपने दिमाग को इतने अच्छे तरीके से काम करें, आपके अंदर ये शक्ति है, इसको आप पूरी तरह से कर सकते हैं। जैसे वो छोटी बच्ची का भी एग्जाम्पल दिया गया था, उसको खांसी और गले में खराश थी, वो बार बार ये कह रही थी, ये समाप्त हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, ये समाप्त हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, बस इसी को रटती रही, खुशी खुशी रटती रही। और उसने यही विजुलाइज किया होगा कि जो भी मुझे पीना है, जो भी मुझे खाना है, मैं आराम से खा रही हूँ, पी पा रही हूँ। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरी खांसी ठीक हो रही है, गले में खराश ठीक हो रही है। उसने ये कहा समाप्त हो रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं समाप्त हो रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ। 1 घंटे के अंदर वो पूरी तरह से ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि उसने पूरे विश्वास से, दृढ़ता पूर्वक और सरलता और भोलेपन से कहा, अपना माइंड नहीं लगाया उसमें। हम लोग ये जो लॉजिक माइंड लगाते हैं ना, हम लोग ने मैजिक बुक सेशंस में भी पढ़ा है, जहां हम लॉजिक लगाएंगे वहां पे मैजिक नहीं होंगे। लॉजिक ना लगाएं, पूरी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ उसको करें। जी। अवचेतन मन का उपयोग करते समय आप किसी विरोधी की कल्पना नहीं करते। आप इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करते। आप कल्पना का उपयोग करते हैं, इच्छा शक्ति का नहीं। आप अंतिम लक्ष्य और स्वतंत्रता की अवस्था की कल्पना करते हैं। आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि इसमें बाधा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक सरल बच्ची जैसी चमत्कार कर सकने वाली आस्था बनाए रखें। स्वयं को बिना किसी बीमारी या समस्या से कल्पना करें। उस स्वतंत्रता की अवस्था में जुड़ी भावनात्मक अनुभूतियों की कल्पना करें जिसको आपकी तीव्र इच्छा है। प्रक्रिया से सभी अनावश्यक बाधाओं को हटा दें। सरल मार्ग हमेशा सर्वोत्तम होता है। पढ़ लूं आगे? ये कर लेती मैं कंप्लीट। जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपको एक वो विल पावर होता ना, विल पावर से नहीं करना है। और अगर आपके मन में आएगा, जैसे खांसी हो रखी है, अगर वो लड़की ये करती कि खांसी कैसे ठीक होगी, मैं ठंडा पानी कैसे पीऊंगी, अच्छा ऐसे कर लेती हूँ तो हो जाएगा, उसने ऐसा नहीं किया। वो एकदम भोलेपन से, एकदम प्यार से, ये तो ठीक हो रहा है, और इसको ठीक होते ही मैं क्या करूंगी, मैं ठंडा पानी पीऊंगी, मैं बर्फ खाऊंगी, या जो भी उसकी अपनी इच्छा रही थी। एंड रिजल्ट हमेशा बोला जाता है, जब कोई भी बुक आप पढ़ें, काउंटडाउन टू रिचेज, मैजिक, जो भी बुक्स हमने पढ़ी है, उसमें यही कहा गया, आपका जो अंतिम लक्ष्य है ना, आपको उसकी कल्पना करनी है, वो फ्रीडम की। अगर खांसी ठीक हो जाएगी तो क्या फ्रीडम मिलेगा आपको? आइसक्रीम खाने की, कुछ भी ठंडा खाने की, खाना आराम से निगलने की। तो उस अंतिम लक्ष्य, उस स्वतंत्रता को आपको कल्पना करना है। आप भी देखिए, अभी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई समस्या है, तो आप अभी हर कुछ नहीं खा पा रहे होंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये ठीक हो रहा है, ये हील हो रहा है। ये हील होने के बाद आप क्या खाएंगे, आपको क्या पसंद है जो कि अभी आप नहीं खा पा रहे, आप उसकी कल्पना करेंगे। आंखें बंद करके पहले आराम से बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद आंखें बंद करके उसको फील करेंगे, उसकी टेस्ट को, जो आप खाना चाहते हैं रियल में, उसके स्वाद आपके मुंह के अंदर आ जाना चाहिए कि हाँ, मैं इसको आराम से खा पा रहा हूँ, मैं आराम से इसको खा पा रही हूँ, उसका टेस्ट कितना अच्छा है।
देखिए, फिर जब आप इसको बार 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 करेंगे ना, तो ये फिर ठीक होना ही होना है, क्योंकि आपको वो फ्रीडम की अवस्था मिल गई ना। और आपको वो जो एक अनुभव होगा ना, फीलिंग इमोशन वाला, कि वाह, वो पानी पूरी खा रही है, पानी पूरी का वो खट्टा मीठा टेस्ट। देखिए, गले में वो तुरंत पानी पूरी का टेस्ट आ गया ना सबको। वो टेस्ट आपको उस समय भी विजुलाइज करना है, जो भी आप खाना चाहते हैं, अगर डाइजेशन का या फिर जो भी आपके बॉडी के साथ है, किसी के घुटने में है, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है अभी आप सीढ़ी नहीं चल पा रहे हो, सीढ़ी ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या विजुलाइज करेंगे? ये नहीं कि मेरे घुटने ठीक हो गए, ये आप ये विजुलाइज करेंगे, ये ठीक हो रहा है, ये हील हो रहा है। अब मैं आराम से सीढ़ी ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, मैं ट्रेकिंग पे जा पा रही हूँ, मैं शॉपिंग कर पा रही हूँ, मॉल में घंटों घूम पा रही हूँ। आप वो सारी चीजों को ध्यान देंगे जो आप अभी नहीं कर पा रहे, तो जो आपको करना है ठीक होने के बाद। और उस जैसे मॉल में आप घूम रहे हैं, तो आपको फील करना होगा कि आप नई नई चीजों को देख रहे हैं, आराम से आप घूम पा रहे हैं, घंटे हो गए घूमते हुए, आपका बॉडी कितनी स्ट्रांग है, हेल्दी है। आपको हर एक चीज इमोशनली भी फील करनी ही होगी। प्रक्रिया से सभी अनावश्यक बाधाओं को हटा दें। कौन सी प्रक्रिया से? यही जो हमारे स्टेप्स है वो सारे करते हुए, हमें जो भी हमारे मन के अंदर आता है ना दिमाग में, कि मैं ये नहीं कर पा रही, मैं बैठ नहीं पा रही, मैं उठ नहीं पा रही, मैं खा नहीं पा रही, वो सारी चीजों को आपको डेलिबरेटली हटाना ही होगा। वेरी इजी वे में जाना कि ये ठीक हो रहा है और मैं हर चीज अपने जीवन की कर पा रही हूँ। जी। ध्यान रखें कि आपके शरीर में चेतन और अवचेतन मन की परस्पर क्रिया को दर्शाने वाली एक जैविक प्रणाली मौजूद है, अर्थात ऐच्छिक मस्तिष्क रीढ़ तांत्रिक तंत्र और अनैच्छिक तांत्रिक तंत्र। ये दोनों प्रणालियां अलग अलग या एक साथ कार्य कर सकती हैं। वेगस तंत्रिका शरीर में इन दोनों प्रणालियों को जोड़ती है। जब आप कोशिकीय प्रणाली और आंखों, कानों, हृदय, यकृत, मूत्राशय यदि अंगों को संरचना का अध्ययन करते हैं, तो आप पाते हैं कि यह कोशिका समूहों से बनी होती है, जिनमें सामूहिक बुद्धिमत्ता होती है, जिसके जिसके द्वारा वे एक साथ कार्य करती है और सचेतन मन के सुझाव पर तार्किक रूप से आदेश ग्रहण करने और उन्हें पुनः पूरा करने की सक्षम होती है। यही कारण है कि फेफड़ों की सामूहिक बुद्धिमत्ता ने इस अध्याय में पहले उल्लेखित मनोवैज्ञानिकों के रचनात्मक सकारात्मक सुझाव पर प्रतिक्रिया दी। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? जैसे हम लोग ये जो बुक पढ़ रहे हैं, इसमें बार बार आ रहा है चेतन मन और अवचेतन मन, ये आपस में दोनों ही जुड़े हुए हैं, ये तो हमको समझ में आ गया, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम चेतन मन से देते हैं वही अवचेतन मन हमारा ग्रहण करता है। अब ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। एक वेगस नर्व होती है हमारे शरीर में, जो कि हमारे ब्रेन के इस पीछे वाले हिस्से से होते हुए वो हमारे दिल से होते हुए नीचे जाती है। वो वेगस नर्व जो है बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है। ये दोनों प्रणालियां जो है अलग अलग या एक साथ कार्य कर सकती है। जैसे चेतन मन और चेतन मन दोनों अलग तरीके से भी काम करते हैं। जब आप कॉन्शियस होते हैं दिन भर, तब खाली आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है, लेकिन आप उसकी सुनते कम है, क्योंकि आप अपने ही चीजों में उलझे हुए रहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड रात में, जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है, तब ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। तो ये साथ में भी काम करते हैं दिन भर और अलग अलग भी करते हैं। और वेगस जो ये है नर्व, ये क्या करती है? ये उन दोनों प्रणाली को जोड़ती है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को। तो ये जो, जब आप कोशिका जब आप कोशिकीय प्रणाली और आंखों, कानों, हृदय, यकृत, मूत्राशय आदि अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं, तो इसकी जो एक फोटो है, अगर मिलेगी तो हम लोग डाल देंगे आज ग्रुप में, मिल गई तो। वेगस नर्व जो मैं होती है अभी ना, आपको व्हाट्सएप करूँ तो आप शेयर कर पाओगे? नहीं, व्हाट्सएप पे मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी, ओके, ठीक है। आप लास्ट ठीक। में कर दीजिएगा। तो वो जो है आपके आंख से होते हुए, कानों से होते हुए, आपके होते ना ये पीछे हड्डी से होते हुए, आपकी जो पीछे हमारी स्पाइन है, ये सारी चीज को वो कनेक्ट करती है, हमारे हार्ट को, हमारे नीचे जो मूत्राशय है, सबको कनेक्ट करते हुए आप ये पाएंगे कि हर एक नर्व
हमारी वेगस नर्व से जो है कनेक्टेड है, वो हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में उसको काम करने में बहुत ही सहायक होती है। इसी वजह से होता है कि हमारे हार्ट में हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी बात है तो दिल से पूछो, दिल से काम करो। जब हमारा माइंड और हार्ट में दो चीजें होती तो हम लोग नहीं बोलते हैं अपने दिल से पूछ तेरा दिल क्या कह रहा है। माइंड से नहीं, दिल से फैसला ले, वो फैसला सही होगा। जी दूसरा भी पढ़ लें प्लीज। हाँ, वेगस नर्व एक्चुअली एक नर्व जो है ना, ये हमारे शरीर की लंबी महत्वपूर्ण नसों में से एक है, जो इसको हिंदी में भ्रमण तंत्रिका कहते हैं, भ्रमण तंत्रिका। और ये हमारे ब्रेन से शुरू होके सारे अपने अंगों को अंगों के पास जाती है, जहाँ पे हार्ट, फेफड़े, स्टमक और आंतड़ियाँ, इंटेस्टाइन, यहाँ पर इन्हें हार्ट, लंग, स्टमक और इंटेस्टाइन में जाती है। और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम का हिस्सा है वेगस नर्व। और यह रिलैक्स करना, संतुलन बनाए रखना, इसका काम ये होता है। फिर हमारे हार्ट को कंट्रोल करना, हमारे डाइजेशन को सुधारना, सांस लेने की गति को नियंत्रित करना, स्ट्रेस कम करना, रिलैक्स महसूस करवाना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। फिर अगर सिंपल है कि हमें गहरी सांसें लेने में, ध्यान करने में, शांत संगीत सुनने में, ये वेगस नर्व बहुत कारगर है। ये हमें शांत और हेल्दी भी बनाती है। इसलिए जब मेडिटेशन में हमें क्यों कहा जाता है कि सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, तो ये वेगस नर्व के लिए कहा जाता है। पढ़ो आगे। जी। इस पुस्तक में हमारा उद्देश्य मन की कार्यप्रणाली के रहस्य को उजागर करना है, ताकि हम इसे, इसके तौर तरीकों को बेहतर ढंग से समझ सके। विश्राम की अवस्था में व्यक्तिपरक मन सतह पर आ जाता है और चिकित्सक द्वारा सुझाए गए सही प्रतिरूपों पर कार्य करना शुरू कर देता है। फिर वेगस तंत्रिका के माध्यम से मन की गति सक्रिय सक्रिय हो जाती है। नींद और जागृति के बीच मन भौतिक बंधनों और समय एवं स्थान की सीमाओं से मुक्त होकर अपनी सह स्वतंत्रता का दावा करता है। किम्बी के शिष्य डॉक्टर इवांस चेतन मन को निलंबित करने में सक्षम थे और आंतरिक ज्ञानोदय के माध्यम से बाहरी परिवेश के प्रति चेतना खोए बिना बीमारी का निदान करने में सक्षम थे। अंतर्ज्ञान अवचेतन मन की उन शक्तियों में से एक है जिसकी बदौलत क्विम्बी, डॉक्टर इवांस और कई अन्य लोग मनुष्य की आंतरिक संरचना, रोग की प्रकृति और सीमा तथा उसके पीछे के कारण को स्पष्ट रूप से देख पाते थे। यह रोगियों के उपचार में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। अधिकतर मामलों में उनकी बीमारियां मानसिक और भावनात्मक कारण की व्याख्या ही समाधान साबित हुई। सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है। समस्या पर एक नजर डालें। नंबर 2, फिर उस समाधान या उपाय की ओर मुड़े जो केवल अवचेतन मन को ही ज्ञात है। 3, इस गहरे विश्वास के साथ विश्राम करें कि यह कार्य पूरा हो गया है। आशा है यह सब ठीक हो जाएगा कहकर अपने उपचार को कमजोर न करें। आपके शरीर की कोशिकीय संरचना संचेत मन द्वारा अवचेतन मन, जिसे कभी कभी व्यक्तिपरक या अनैच्छिक मन भी कहा जाता है, के माध्यम से दिए गए किसी भी खाके का ईमानदारी से पालन करेगी। किए जाने वाले कार्य के प्रति आपकी भावना ही सर्वोपरि है। जान ले कि स्वास्थ्य आपका है, सामंजस्य आपका है। अवचेतन मन की अनंत उपचार शक्ति का माध्यम बनकर बुद्धिमान बने। विफलता के कारण है आत्मविश्वास की कमी और अत्यधिक प्रयास। अवचेतन मन को दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए सुझाव दे, फिर विश्राम करे, अपने आप को तनाव मुक्त करे, परिस्थितियों से कहे यह भी बीत जाएगा। विश्राम के माध्यम से आप अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं, जिससे विचार के पीछे गतिक ऊर्जा कार्य करने लगती है और उसे मृत रूप देती है। तो जैसे कि अभी बताया गया, ये हो गया ना। हम्म। इस पुस्तक में क्या है, मेन उद्देश्य है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं, उस रहस्य को समझना बहुत अच्छे तरीके से। इसमें बार बार कहा गया है पहले अपने आप को विश्राम की अवस्था में लेके जाएं। जब तक आप कोई काम कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड से, आप दौड़ भाग कर रहे हैं, तब आप सबकॉन्शियस माइंड पे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। कई हमारी मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा रात में ही क्यों दी जाती है,
सोने से पहले बोलते हैं ना, वो सोने से पहले इस दवाई को लेना। उस दवा से क्या होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड एकदम शांत हो जाता है, आपको नींद आती है, फिर जो सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी बॉडी की हीलिंग करता है। हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी आप थक गए तो आप आराम कर लो। क्यों? आराम करने से क्या हो जाएगा? आराम करते ही आपका कॉन्शियस माइंड जैसे ही शांत होगा, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा पूरी बॉडी की हीलिंग होती है हमारी। इसलिए हमें कहा गया है कि उसको आराम करो। वेगस जो नर्व का जो बताया कीर्ति जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ये भी जब हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू में करते हैं इसी वजह से करते हैं। जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसके द्वारा हमारा कॉन्शियस माइंड शांत होता है, उस जो भी हम पढ़ रहे होते हैं सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठती है। उससे क्या कि रोज रोज नई चीजें पढ़ने से जो पुरानी जो भी चीजें जो हमें नहीं चाहिए है, वो उसके ऊपर नई परतें आने लग जाती हैं। अच्छी चीजों की परतें, अच्छी पढ़ाई की परतें, इससे आपके जीवन में फर्क आता है। तो आपके अपने मन के अंदर, आपके अपने शरीर के अंदर जो भी सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में एक चिकित्सक है, अपने आप में वो एक डॉक्टर है। जब भी आप उससे पूछेंगे तो आपके अपने शरीर को भी कैसे ठीक करना है वो जवाब देता है। लेकिन क्या होता है कि हम पूछते नहीं है ना, हम शांति से नहीं बैठते हैं, उसे पूछते ही नहीं है। यहाँ पे लिखा भी गया है, नींद और जागृति के बीच मन भौतिक बंधनों, समय एवं स्थान की सीमाओं से मुक्त होकर अपनी सहज स्वतंत्रता का दावा करता है। नींद और जागृति के बीच मतलब जब हम लोग ज्यादा सक्रिय होते हैं, काम करते रहते हैं, वो नहीं करके जब हम शांत आराम से बैठिए, सांस लीजिए, उसके बाद फिर देखिए जो भी भौतिक बंधन है उन सबको छोड़ के जब आप अपने मन से पूछेंगे तो वो आपको हर बात की जवाब देगा। यहाँ इवन किम्बी के शिष्य जो डॉक्टर इवांस है, चेतन मन को निलंबित करने में सक्षम थे। चेतन मन क्या हुआ? वही आपका कॉन्शियस माइंड जो हिप्नोटिज्म में नहीं होता, आपको लेटाते लेटाते ही कोई चीज आपको दिखा के बोलते बस उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो, उसको देखते रहो, उस धागे को, इस चीज को, धीरे धीरे वो आपको सुला देते हैं। तो उन लोगों को आता है कैसे सेकंड्स के अंदर आपको सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव करना है। वो भी कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो बेहोश कर रहे हैं, आप कॉन्शियस हैं उस समय, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस माइंड से सारे सवालों के जवाब वो लेते हैं। और इस तरह से वो बार बार आपके दिमाग में क्या डालते हैं कि आप पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं, ये अंग आपका सही हो गया है, आप आराम से अब कहीं जाना है आपको, आप जा नहीं पा रहे थे वहां पे आप जा रहे हैं, ट्रेकिंग कर रहे हैं, उस वादियों को देख रहे हैं, ऐसी फीलिंग वो उसके अंदर डाल देता है कि उठने के बाद वो व्यक्ति सही में ठीक होके ही उठता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अंतर्ज्ञान अवचेतन मन की उन शक्तियों में से एक है। अंतर्ज्ञान अवचेतन मन, हमारे अवचेतन मन की जो भी शक्ति, उसके बारे में कहा गया है कि किम्बी, डॉक्टर इवांस और कई अन्य लोग हमारे अंदर की आंतरिक संरचना और रोग की प्रकृति और सीमा, उसके पीछे के कारण को स्पष्ट रूप से देख पाते थे। इवन कीर्ति जी ने भी परसों शेयर किया था ना कि उन्होंने कैसे मेडिटेशन के द्वारा अपने बॉडी के अंदर जो भी चैलेंज था उसको ठीक किया। कीर्ति जी, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि कैसे मेडिटेशन में वो बाहर निकल के अपने बॉडी को देखती थी, बॉडी को देख के फिर उसको पूरी तरह से हील करती थी। यस यस। तो वही मेडिटेशन में जाकर अपना सबसे पहले तो पूरा अपने आप को शांत करना है। और जब आप खुद को देख रहे हो, आप बैठे हुए आप मेडिटेशन कर रहे हो, फिर अपने ही अंदर से अपने सेल्फ को बाहर निकालो। वहां से निकल के उसे एक बेड पर हमें सुलाना है। और जैसे मेरा बैक का प्रॉब्लम था तो मैंने अपने आप को उल्टा किया। फिर वहां पर मैं खुद अपनी ही पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको मैंने इमेजिन किया। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे वर्टिब्रास होते हैं, उसके बीच में छोटा छोटा नरम गद्दी होता है। तो जहां पर मुझे बताया गया था कि आपका कुछ एक बोन बाहर है और इसकी वजह से आपको ये वो, तो मैंने सारे लोग को ठीक कर दिया। मैंने अपने ही हाथ से अपने ही मैंने सोचा कि ये सब प्रॉपर अलाइनमेंट इनकी है, इनका प्रॉपर डिस्टेंस है, हर वर्टिब्रा मेरी बहुत अच्छी है, बार बार उसको ऐसे बोल बोल के फिर रोज ये मेडिटेशन करना। मुझे नहीं लगता, मैंने हार्डली 3 या 4 मेडिटेशन के अंदर ही मेरा स्पॉन्डिलोसिस पूरी तरह से ओके क्योर, जो बहुत पुराना था। तो क्या कीर्ति जी आपको ये करते समय मन में कहीं पे भी ये डाउट आया था कि ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी? नहीं, बस मेरा विश्वास था
ये डॉक्टर गोयल करके हैं, उनका मेडिटेशन मैंने किया था। और वो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने कहा मुझे, मेरे मन में ये आया ही नहीं। देखिए इस चैप्टर में भी यही बताया गया है, सारी प्रक्रिया बताई गई। समस्या पर एक नजर डालें। पहले इन्होंने नजर डाली नहीं कि इनके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस में प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, इन्होंने समझा। फिर अपने आप को शांत किया, मेडिटेशन में लेके गई, जिसमें इनका तन शांत, मन शांत, फिर पूरा सबकॉन्शियस माइंड पे ये काम करना चालू किया। अब इन्होंने समस्या का उपाय भी समझ रखी थी कि इसको ऐसे करने से ये हड्डी में ऐसे ये समस्या, इसको ठीक करने से ठीक हो जाएगा। फिर गहरे विश्वास के साथ, इनको पूरा विश्वास था कि मैं खुद इसको ठीक कर सकती हूँ, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसको ठीक कर सकती हूँ। इन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है करके देखती हूँ, होगा कि नहीं होगा, मैं करके देखती हूँ। ये डाउट इनके मन के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। डाउट लाएंगे तो नहीं होगा, आपको खुद दृढ़ता के साथ ये बात बोलनी होगी कि ये तो होके ही रहेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही बात पकड़ेगा जो आप अपने मन को बोल रहे हैं। अगर आप ये मन में लेके बैठेंगे ना, इस क्लास से पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा ज्वाइन करके देख लेती हूँ, आज तो मैं फ्री हूँ, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। और आप ये सोचेंगे नहीं, इसी क्लास से मेरा जीवन में बदलाव आएगा, इसी से मुझे सारे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी, मुझे अपने माइंड को कैसे काम करना मैं इसी बुक से समझूंगी। फिर देखिए, जो आंसर्स दूसरों को नहीं मिले वो आपको मिल सकते हैं। तो रोज इसीलिए भी कहा जाता है कि इंटेंशन को लेके बैठे। तो आपको दृढ़ता पूर्वक अपने स्वास्थ्य के बारे में समझना है, जानना है कि कैसे ठीक होगा, और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही बोलना है कि मैं ऐसे करूंगी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, और उसको आत्मविश्वास के साथ बिना कोई मन में डाउट लाए उसको करना होगा आपको। फिर बार बार ये करें, यह भी बीत जाएगा, यह भी हो जाएगा, लेकिन दृढ़ता के साथ। ये नहीं कि यह हो जाएगा क्या, ये बीत जाएगा क्या, ये नहीं कहना है, ये हो गया है। तो जिसको लगता है कि हो गया है, मैं फीलिंग नहीं आती, तो ये हो जाएगा, ये बीत जाएगा। एक मिनट सीधे, एक मिनट, हाँ कृषि जी कितना बाकी है देखना। आज भी नहीं हो पाएगा लगता है, नहीं हो जाएगा। लंबा है। ओके। इस भी 7 तो बज गए, तो फिर आज हम इतना ही करते हैं, इसको कर लेते हैं। ठीक चलेगा। ऑन टाइम फिनिश करने की कोशिश करते हैं, रोज काफी समय लग जा रहा है। तो अभी इसके बारे में आपके मन के अंदर कोई सवाल आ रहा है कि ये कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि कीर्ति जी ने अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप भी अपनी बॉडी में जहां भी जो भी चैलेंज होगा उसको आपको खुद को बोलना है, अपनी बॉडी से बात करें आप लोग। आपका शरीर आपकी सारी बात सुनता है, जैसे आप बोलते हैं ना मेरा दुख रहा है, तो वो भी सुन रहा है। तो वो क्या करेगा, और दुखाएगा। लेकिन जब आप उसको प्यार करने लग जाएंगे, उससे बात करेंगे, खाना को कैसे एनर्जाइज करके देना है, कैसे खाना को एनर्जाइज करके खुद को खाना है, थैंक यू बोल के खाना है। इवन रानी जी ने भी पहले शेयर किया था कि मैं जब से खाना को, रानी जी आप एक बार शेयर करेंगे उसको। मेरे को ब्लोटिंग रहता था, मैंने पथरी का ऑपरेशन करवाया था उसके बाद से। तो मैं पानी को एनर्जाइज करके पीने लग गई, मेरा ब्लोटिंग बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल। तो आप कौन से शब्दों का उपयोग करती थी? मैं स्वस्थ हूँ, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं ये बोल के पीती थी, थैंक यू, आई लव यू। आपको कहीं मन में शंका आई क्या, मैं ये सब तो बस मैं बोल तो रही हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं दीदी, जैसे ही आप बोले कि ये एनर्जी डाल के पीना चाहिए, उस दिन से ही स्टार्ट कर दिया था, और बिल्कुल नहीं आया दीदी ये तो इस बात से हम सभी सीखते हैं कि मन में शंका नहीं लानी है। किताब भी बार बार यही बोल रही थी। इन्होंने जो शब्द उस समय बोले थे, इनको नहीं मालूम था कि हम सबकॉन्शियस माइंड पे अपने काम कर रहे हैं। मैजिक बुक ने जो कहा, इन्होंने बस आंख बंद करके उसको विश्वास कर लिया और उन्होंने अपनाया। इन्होंने किंतु परंतु किया ही नहीं उसमें। तो यही चीज ये बुक बार बार सिखा रही है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और उसको पूरी तरह से उपयोग करें। पहले आप आप लोगों ने, किसी ने भी ये नहीं पूछा कि इसमें जो है चैप्टर पहले हेल्थ का क्यों आया है। इवन मैजिक बुक में भी आपने देखा होगा कि चैप्टर पहले हेल्थ का ही आता है, मनी का नहीं आता है।
कि हेल्थ अगर हमारा सही होगा, अगर हमारा शरीर सही होगा, हमारी आंखें सही होंगी, हम सुन पाएंगे, बैठ पाएंगे, हमारी कमर मजबूत है, तभी तो हम लोग, चाहे वो पैसा कमाना है, रिश्ते हैं, सब सही कर पाएंगे ना। और हम इंसान क्या करते हैं, अगर हमें चूज करने के लिए अभी भी दिया जाए ना, हेल्थ, रिलेशनशिप और मनी, सबसे पहले हम मनी चूज करें। हेल्थ को तो सबसे लास्ट में रखेंगे, तू रुक जा, तुझे मैं बाद में देख लूंगी। जबकि ये हमारा शरीर, यही सबसे बड़ी नियामत है हमारे जीवन की। इससे बातें करें, रोज सोने से पहले हर एक अंग को थैंक यू बोले। कल रात में भी हमने छोटा सा जो भी, अर्चना जी ने कितना खूबसूरत तरीके से मेडिटेशन कराया था हर एक अंग का। आप सोने से पहले हर एक अंग का थैंक यू बोले। थैंक यू मेरी आंखें, जो दिन भर तुम्हारी वजह से मैं देख पाई, खाना बना पाई, चल पाई, सबको देख पाई ना घर में। थैंक यू। इतना भी नहीं बोला तो थैंक यू आंखें, थैंक यू मेरी नाक, थैंक यू मेरे कान, छू के बोलिए थैंक यू मेरे गाल, थैंक यू मेरे होठ, थैंक यू मेरे गला, थैंक यू मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी डालती हूँ तेरे अंदर, पानी भी डाल लेती हूँ उसी में, चाय भी डाल लेती हूँ उसी में, खट्टा भी डाल देती हूँ उसी में, मीठा भी डाल देती हूँ उसी में, सलाद भी डाल रही हूँ उसी में, जो है सैलेड के साथ साथ पका हुआ खाना, कच्चा खाना, सब कुछ उस पेट में डाल रही हूँ। फिर भी तुम पचा लेती हो ना, थैंक यू, आई लव यू। फिर देखिए ना, अगर आप इतना उसको प्यार देंगी तो क्या वो फिर अच्छे से काम नहीं करेगा? अपने सोने से पहले रोज अपनी बॉडी को खूब थैंक यू बोले, खूब थैंक यू बोले कि दिन भर तुमने मेरा हेल्प किया। फिर आपकी बॉडी आप देखिए कितने अच्छे से काम करती है। ये सुमन जी, टाइम। तो कल का मैं बता दूं इनको जी। कि जो मैंने श्रेयांश सर ने हमें जो बताया था कि बॉडी अपने आप को रिबिल्ड कैसे करती है विद इन ईयर। सो फैक्ट क्या है कि योर एंटायर बॉडी टोटली रीबिल्ट itself in less than 2 years and 98% in less than in 365 days। हमारी बॉडी का प्रत्येक सेल इवेंचुअली डाई होता है और उसको रिप्लेस करता है एक नए सेल में। एवरी डे हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, हमारे अंदर एक नया नया सेल आता है, बॉडी में बनता है। और हमारी बॉडी रीबिल्ड अपने आप को 365 डेज में कैसे करती है? तो हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो हर 2 महीने में नया आता है, 2 महीने में नया। तो आप सोचिए आप कैसे थॉट कर रहे हो, अगर अभी खराब है तो मुझे सुधारने होंगे, मैं सुधारूंगी तो मेरा डीएनए तो चेंज होगा ना, मेरे डीएनए में अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे जानी चाहिए, तो वो जाएगी ना। तो एवरी 2 मंथ रिन्यू करता है वो अपने आप को डीएनए। हमारी जो स्किन है वो 1 महीने में रीबिल्ड होती है, इटसेल्फ नई आती है। हमारे जो लीवर्स हैं वो 6 वीक में रीबिल्ड होते हैं। हमारी स्टमक की जो लाइनिंग्स है वो इटसेल्फ रीबिल्ड इन 5 डेज। ब्रेन इटसेल्फ रीबिल्ड इन 1 ईयर। ब्लड रिन्यू इटसेल्फ इन 4 मंथ। एंड योर बॉडी होल न्यू skeleton इन 3 मंथ। बोन्स, तो डीएनए, स्किन, लिवर, स्टमक लाइनिंग, ब्रेन, ब्लड एंड बोन्स, ये सारी चीजें अपने आप को 2 महीने में, 1 महीने में, 6 वीक में, 1 ईयर में, 4 मंथ में, ये सब अपने आप को रिबिल्ड करते हैं। और रोज सेल मरते हैं, रोज वही न्यू बॉर्न होते हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन हमारे अपने आप को कैसे देनी है इस पर से पता चलता है। और हमारी जो बॉडी में सेल का, जैसे मेरी बेटी बेबी पढ़ रही है और मुझे हमेशा दिखाती है, कल उसने मुझे दिखाया एक सेल का डायग्राम। हमें लगता है यार इतना सा सेल है, बट उस सेल के अंदर इतनी सारी चीजें, उसका जो ब्रेन, हर सेल में बहुत बहुत कुछ है। अगर हम इसको साइंटिफिकली पढ़े ना तब बहुत समझ में आता है। हर सेल सेल के अंदर सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं और एक सॉफ्ट टिश्यू है वो छोटा सा, बट उसके अंदर बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बहुत ज्यादा। तो आप सोचो कि हमें कैसे इंफॉर्मेशन देनी है, हमें कैसे बोलना है, हमारे थॉट्स कैसे होने चाहिए, हमारे विचार जो है वो कैसे, हमें हमारे अपने आप को, हम बोलते हैं ना आप खुद को आप क्रिएट कर सकते हो अपनी डेस्टिनी को, हमारे थॉट से ही क्रिएट होता है। ये बहुत सारा डीप नॉलेज दिया हुआ है और डायग्राम से समझा हुआ है। कल हम ये डायग्राम शेयर भी कर देंगे आपको, इनको, क्योंकि कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। तो मेरे पास जो भी पीडीएफ है उनका, तो कल मैं देखूंगी कहीं और से अगर मिलता है तो, नहीं तो यही वाले शेयर कर देंगे। और कैसे फायरिंग, कैसे वायरिंग होती है, कैसे अपना सेल जो है बॉडी का एक्चुअली एंटीना की तरह काम करता है।
एंटीना काम कराता है ना, वैसे ये काम करता है। और वेगस नर्व के बारे में मैं आपको शेयर करती हूँ, एक जस्ट 2 मिनट। वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में। नहीं, ये इधर है अपना, मैंने निकाला है मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ फिर स्क्रीन। दीजिए। हाँ, कर दीजिए।